वेलकम टू डॉग पॉइंट। माई नेम इज़ पूजा एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम पपी ओनर है, अगर आप पहली बार एक कुत्ते को अपने घर में ला रहे हैं, अपनी फैमिली का पार्ट बनाने का सोच रहे हैं, तो आपको क्या प्रिकॉशंस लगेंगे, कौन सी चीज़ें लगेंगी, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो। जो भी आपका दोस्त, रिलेटिव कोई भी हो जो पहली बार पपी ले रहा है या सोच रहा है कि उनको पपी लेना है नया, तो ये डेफिनेटली वीडियो उनको हेल्पफुल रहने वाला है। तो शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा है, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे हमने ग्रुप्स बनाए हैं डॉग अडॉप्शन के लिए या डॉग मीटिंग के लिए। अगर आपको स्टैट सर्विस देनी है या मीटिंग कराना है अपने घर के डॉग का, तो उसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया है। मैंने सबके लिंक्स नीचे डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो डेफिनेटली प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन कीजिए। जितने ज़्यादा डॉग्स अडॉप्ट कर सकते हैं, अडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। डॉग, कैट, रैबिट्स, जो भी हो आपको अडॉप्शन के लिए डालना है, आपको लेना है। अगर आप नहीं संभाल पा रहे हो तो आप ग्रुप पे डाल सकते हो। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जब आप एक पपी अपने घर पे लाते हो तो उसके लिए पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा नेचर सब नया होता है। तो आपको ये प्रिकॉशन देना है या एक ध्यान रखना है कि आप उसको जितना ज़्यादा हो सके उसको कंफर्टेबल रखो। ओके, आपको एक्सेसरीज में क्या क्या लगेगा ये मैं आपको बता दूं। अगर आप पपी ला रहे हो या लाने वाले हो तो उसके पहले कुछ एक्सेसरीज है जो आप लाने के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। एक बाउल लगेगा आपको, 2 लगेंगे, एक फूड बाउल लगेगा, एक वाटर का बाउल रहेगा, क्योंकि पानी का कैसा है, पानी कंसिस्टेंटली हम रखते हैं, जब उनको प्यास लगती है वो पिए। और खाने का बाउल हम टाइम टू टाइम उठाते हैं, रख देते हैं, तो एक दोनों के अलग अलग बाउल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको लगेंगे बेल्ट्स। एक है नेक बेल्ट, जो आप कंसिस्टेंटली एक पेट, अगर कोई डॉग पेट है तो उसके गले में हमेशा एक पट्टा होता है ताकि पता चले कि ये पेट डॉग है, किसी का पालतू कुत्ता है, किसी ने पाला है। तो उसके लिए एक नेक बेल्ट आप अपने डॉग के लिए हमेशा रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो बेला के लिए, बेला, ब्राउनी, लूसी, मेरे पास जितने भी हैं उनके नेक बेल्ट्स में लूसी और ब्राउनी के लिए नेक बेल्ट्स कपड़े के बनाए हैं घर में ही, और उस पर एक घंटी लगाई है ताकि कहीं जाए कुछ रात को तो पता चल जाए आवाज़ से। आप वैसा कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। लेकिन नेक बेल्ट होना मुझे लगता है पर्सनली कि ज़रूरी है, ताकि आपका डॉग बाहर जा रहा है तो किसी को पता हो ये किसी का है। ओके, उसके बाद ज़रूरी है एक नेक बेल्ट। जब आपके पास होता है उसके बाद ज़रूर है बॉडी हार्नेस, क्योंकि जब हम बाहर लेके जाते हैं डॉग्स को तो प्रिफर्ड है कि आप उनको बॉडी हार्नेस लगाएं, क्योंकि कैसा है, नेक बेल्ट के भरोसे आप लेके जाओगे तो वो, क्योंकि पपी है, एक्साइटेड रहेगा, खींचेगा, तो आप जब उसको पकड़ोगे लीज से तो उसकी गर्दन पे जोर आता है, जिसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट्स हो सकते हैं अनफॉर्चुनेट। वो रिस्क लेने से अच्छा है कि आप एक बॉडी हार्नेस भी ला के रखो, ताकि आप कहीं बाहर लेके जा रहे हो, वॉक पे लेके जा रहे हो तो उसको आदत रहे। एंड जितना जल्दी आप इन बेल्ट्स की आदत उनको लगाओगे उतना जल्दी वो यूज्ड हो जाएंगे। आप जब भी वॉक पे लेके जाते हो, बचपन से जब भी आप घर से बाहर लेके जाओगे, वॉक पे लेके जाओगे, तो मेक श्योर आप बॉडी हार्नेस लगाओ ताकि उनको आदत हो कि ये है। और जब हम पुल करते हैं बॉडी हार्नेस तो ये पार्ट पुल होता है उनका, ठीक है, गर्दन पुल नहीं होगी। तो इसलिए एक बॉडी हार्नेस ज़रूरी है। क्योंकि ये पपी है तो उसके लिए चिविंग टॉयज़ लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके दांत कैसे हैं, हम जब बचपन में, हम जब छोटे होते हैं तो हमारे जब दूध के दांत होते हैं, तो जब वो गिरने वाले होते हैं या दूध के दांत होते हैं तो आपको हमेशा काटने का मन करता है। इसीलिए आप ऑब्जर्व करोगे बड़े कुत्ते इतना काटते नहीं हैं, पपीज हमेशा काटते रहते हैं, उनका मुंह चलता रहता है, उनको जो दिखेगा उसको काटेंगे, क्योंकि उनके दांत ये हो रहे होते हैं, तो इसलिए दे नीड समथिंग टू ईट। तो इससे अच्छा कि वो आपका फर्नीचर खा जाए या आपका गदा खा जाए, इससे बेटर है कि आप उनके लिए च्यूइंग टॉयज़ लेके आए। और जैसे ही आप उनको घर पे लाओगे, जब भी वो कोई और चीज़ काटने की कोशिश करेंगे, जल्दी से उनको वहाँ से हटा के या उनके मुंह में वो टॉय दे दीजिए, ताकि उनको पता चले कि जब उनको काटना होगा तो उनको टॉय ढूंढना है। ये हमेशा, जैसे फर्स्ट डे से ये रूटीन आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उनको आदत रहे, पता रहे कि हमको अगर कुछ काटना है तो हमें टॉय पकड़ना है। तो बड़े होकर भी वो आपके फर्नीचर को, आपकी कोई
वायर्स हो, फर्नीचर हो, कोई भी चीज़ वो डैमेज ना कर पाए। तो इस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना। ओके, फिर लगता है आपको एक डॉग बेड ना, अब ये आपके ऊपर कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सेपरेट डॉग बेड चाहिए तो आप डॉग बेड लगवा सकते हो, या फिर आपको एक डॉग बेड, क्योंकि जनरली कैसे हैं, महंगे आते हैं। जैसे आप स्पेसिफिक डॉग के हिसाब से देखोगे तो महंगे आते हैं। तो मैंने पर्सनली क्या किया है, एक 500 रुपये का गद्दा मिलता है आपको, वो गद्दे को आप डबल फोल्ड करोगे तो उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है। तो आप वैसे ही करके उसको डबल फोल्ड करके, या फिर उतना ही एक्सटेंडेड साइज रख के, आपको जितना चाहिए उतना साइज रख के गद्दा काट के उसको सी दीजिए, ताकि उसके साइज का बेड हो जाए। ये मतलब सस्ते का सोल्यूशन दे रही हूँ मैं आपको, बाकी चॉइस आपकी है। लेकिन एक सेपरेट गद्दा डॉग के लिए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैसा है, जब आप उसको घर लाओगे तो उसको बहुत लगाव हो जाएगा। एंड जितना ज़्यादा आप उसको अकेला सोने के लिए, या उसको पता होगा कि उसकी अलग जगह है, उसको वहाँ रहना है, वो उसका बेड है, वो वहाँ बैठ सकता है, तो उतना ज़्यादा आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा कि गद्दे पे बैठ गए तुम्हारे, आपके सोफे पे बैठ गए। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनके डॉग सुनते नहीं हैं, क्योंकि ये बचपन से ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें स्ट्रिक्ट रखिए। अगर आपको नहीं चाहिए कि वो किचन में आए, तो एक ये मिलते हैं, बैरिकेड्स मिलते हैं, बेबी गेट बोलते हैं उसको, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा। आप वो दरवाजे पे लगा दीजिए, ताकि उसको पता रहे कि ये अपनी बाउंड्री है, इसके आगे अपन नहीं जा सकते। ये आप बचपन से करोगे तो बड़े होने के बाद आपको इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो अभी तक हमने बात किया है बाउल के बारे में। ये है एक्सेसरीज, मतलब जो आपको बाकी सामान लगेगा। आपको 2 बाउल लगेंगे, एक नेक बेल्ट लगेगा, हार्नेस लगेगा, लीश लगेगी आपको लेने के लिए, टॉयज लगेंगे। अगर आप चाहते हो कोई रूम में ना जाए तो उसके लिए बेबी गेट लगेगा, और च्यूइंग टॉयज लगेंगे, जो ताकि उनको दांत के लिए कंफर्टेबल हो। एक डॉग बेड लगेगा। ये बेसिक नेसेसिटीज़ है जब आप एक डॉग घर पे लाओगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी 6 महीने आपके मिनिमम जाएंगे वैक्सीनेशंस में, क्योंकि 6 महीने तक वैक्सीनेशन चलते ही है। 1 महीने 8, 1 महीने 8, हम मैक्सिमम 6 महीने में मैक्सिमम बोल रही हूँ। 3 महीने में काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वापस देने पड़ते हैं। उसके बाद हर 3 महीने में आपको उनका डीवर्मिंग करना है, वो जो मैंडेट है लाइफ टाइम के लिए। हर 3 महीने में आपको उनका डीवर्मिंग करना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद पपी फूड लगेगा, क्योंकि पपी फूड अलग आता है, डॉग फूड अलग आता है। तो आपकी जो ब्रीड है, स्मॉल ब्रीड, मीडियम ब्रीड, लार्ज ब्रीड, उसके हिसाब से पपी फूड अलग से आता है, तो आप वो एक ले लीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपके डॉग को घर के खाने की भी आदत हो, तो एक टाइम पे पपी फूड, एक टाइम पे राइस दे देना, एक टाइम पे थोड़ा रोटी दे देना, फिर एक बार पपी फूड। क्योंकि जब पपी को आप लेके आ रहे हो तो एटलीस्ट 4 बार तो आपको उनको खाना खिलाना ही पड़ेगा, तब जाके उनकी हेल्थ अच्छी होगी। तो 4 बार जब आप खाना खिला रहे हो तो अलग अलग दीजिए, ताकि उसको सारे खाने की आदत लगे। एंड आप अचानक डॉग फूड से होम फूड पे जब शिफ्ट हो जाओगे तो उनको वो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। सो जब पपी है तभी से इस चीज़ की आदत रखो, ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे। कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ हो रहा है, तो दे शुड बी कंफर्टेबल कि वो सब खा रहे हैं। ठीक है, तो ये बचपन से ध्यान रखना। जब भी खाना दे रहे हो, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके का देना। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको स्पेसिफिक टाइम सेट करना है। जैसे अगर आपने सुबह 9 बजे दिया, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, ये फिक्स टाइम सेट करना। उसके बाद जब थोड़ा 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जब आप चेंज करोगे तो 9 का 12 हो गया, 3 का 6 हो गया, फिर 2 बार दोगे तो 12 और 6 बजे देना। ये रूटीन आपको फिक्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डॉग्स का कैसा है, डॉग्स को एक रूटीन, स्ट्रिक्ट रूटीन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो उनका डाइजेशन सिस्टम उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। ओके, तो जब आप पपी है आपके पास, क्योंकि आप उसको पॉटी ट्रेन भी करना पड़ेगा, आपको उसको सुसु ट्रेन भी करना पड़ेगा, खाने के लिए टाइमिंग रखनी पड़ेगी। जब आप खाने का टाइमिंग रखते हो उसको स्पेसिफिक, तो उसका डाइजेशन सिस्टम वैसे ही एडजस्ट होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको उसको पॉटी ट्रेन करना है, या आप चाहते हो कि आपके घर में वो ना करे गंदगी और बड़े हो कि आपको उसकी प्रॉब्लम ना हो, तो जब वो पपी है तो वो जब नींद से उठता है, क्योंकि हम अपने ऊपर लेके देखिए, जब आप नींद से उठते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, वॉशरूम जाते हो, आपको सुसु करनी होगी। वैसे ही डॉग को भी सबसे पहले नैप करके बच्चे को जब वो उठेगा उसको सुसु करनी होगी। तो जैसे ही वो उठेगा, उसको जहां आप चाहते हो कि वो सुसु पॉटी करे, आप उसको वहां लेके जाइए। जब तक वो करता नहीं है उसके साथ रुकिए। जब वो करेगा तो एक छोटा सा ट्रीट दे देना, 3 सेकंड का गैप रखना। जब वो करेगा उसके बाद 3 सेकंड के बाद उसको एक ट्रीट देना। से गुड बॉय गुड गर्ल, अप्रिशिएट करो उनको कि उन्होंने अच्छा काम किया है, एंड फिर मूव ऑन।
ये हर बार करना है आपको जब तक उसको आदत नहीं पड़ती है कि ये हम सही कर रहे हो और ये तरीका है करने का। अगर आप उसको खाना दे रहे हो तो खाने के बाद उसको पॉटी के लिए लेके जाइए, सुबह उठने के बाद उसे पॉटी के लिए लेके जाइए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पपी है, 4 बार आप खाना दे रहे हो तो आप उसको 4 से 6 बार उसको बाहर लेके जाना पड़ेगा आपको। जैसे जैसे बड़ा होगा ये टाइमिंग कम हो जाएगा, लेकिन उसकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी रूटीन के साथ। ओके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्योंकि बच्चा है तब तक आप उसको सिखा सकते हो, बड़े होने के बाद मुश्किल हो जाता है। सिखा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सिखाने के लिए। ओके, सो ये है बेसिक्स। और क्योंकि पपी है, हम उनको नहला नहीं सकते हैं, तो हमें उनको वेट टॉवल बाथ करानी है। एक वेट टिश्यू पेपर्स मिलते हैं, आप वेट टिश्यू पेपर्स यूज़ कर सकते हो। जब 3-6 महीने के ऊपर हो जाएगा तब आप उसको बाथ करा सकते हो, लेकिन गुनगुने पानी में कराना। शैम्पू पानी में मिक्स करना ताकि वो लिक्विड सोप हो जाए और उसके बाद उनको लगाना, और बहुत प्यार से। क्योंकि जैसे बचपन में आप उसको, अगर कोई डर बैठ गया उसको, जैसे नहाने का डर बैठ गया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो बड़ा होने के बाद नहाने को आपको देगा नहीं। ठीक है, तो जब छोटा है तभी से उसके कन्वीनियंस के हिसाब से उसको प्यार से सहला के, उससे बात करते टाइम उसको ट्रीट दे दे के, ऐसा कर करके उसके नहलाइए ताकि उसको नहाने से डर ना हो, ना पानी से डर हो, ना नहाने से डर हो। ये फ्यूचर के लिए अच्छा है आपके लिए। जब भी आप पपी ला रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, वो 1 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको आपका पेट, आपका डॉग कितना सताएगा बड़ा होने के बाद। ओके, सो ये चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना। एक रूटीन, जैसे मैंने कहा है खाने का आप रूटीन रख रहे हो, वैसे एक रूटीन उनका ग्रूमिंग का भी रखो। आप उनको ग्रूम कर, अगर आपके पास ऐसा है जिसका कोई लॉन्ग कोट है, ऐसा कोई डॉग है जिसका लॉन्ग कोट है, तो उसके लिए आप डेली उसको ब्रश करने की आदत रखो कि उसको पता हो कि हमारी रोज़ ब्रशिंग होगी। ओके, तो जाके बड़ा हो, उसका बाल बढ़े तो उसको तकलीफ ना हो। तो आप उसको हमेशा ब्रश करते रहिए। वीकली उसके नाखून काटिए ताकि उसको आदत रहे कि एक दिन आता है जहाँ पे हमको बैठ के हाथ देना है और हमारे नाखून कट होते हैं। ठीक है, जितना आप बचपन से ये सब चीज़ें करोगे उतना आपको बड़े होने के बाद तकलीफ नहीं होगी। मैं रिपीटेडली बता रही हूँ। ओके, सो आज मैंने आपको बताया है बेसिकली कि क्या क्या एक्सेसरीज लगते हैं आपको डॉग्स के लिए। आप जब नया डॉग ला रहे हो तो आप उसको रूटीन में कैसे रखना है, आप कितनी बार खाना देना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी है हमने। कोई भी आपको इस चीज़ के ऊपर सवाल हो, कोई भी चीज़ के बारे में बात करनी हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए ताकि मैं आपके सवालों को जवाब दे सकूँ। कोई टॉपिक हो जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो भी कमेंट्स में लिख सकते हो ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी आपके लिए। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो। अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। एंड प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप पे ऐड हो जाइए। अडॉप्शन के लिए सपोर्ट कीजिए जितना कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।